मंगलाचरण से। हाँ जी, अपने यहीं पे पूरा हर एक चीज आएगी और अपन प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण ले आए। हाँ, ये अपन यहाँ से शुरू करते हैं मंगलाचरण से। द्वीप अढ़ाई जिनायतन, आकर्षक अतिदेव, अंदर बाहर से लगे सुंदर व अति भव। 1165 यहाँ जिन बिंब महान, दर्श करूं मैं भाव से, पहुंचूं शिवपुर थान। ये मंगलाचरण अपन ने किया। इसका थोड़ा सा भाव भी समझते हैं, क्योंकि मंगलाचरण में पूरा विषय भी है। जो भी यहाँ पंक्तियाँ आएंगी बीच बीच में, उनमें है ना टॉपिक को भी यहाँ पर डिटेल में अच्छे से बताया जाएगा। देखिए, द्वीप अढ़ाई जिनायतन, हम यहाँ सभी अढ़ाई जिनायतन मतलब ढाई द्वीप में, ढाई द्वीप जिनायतन में बैठे हुए हैं। तो ये ढाई द्वीप जिनायतन कैसा है? आकर्षक है। लगा के नहीं आकर्षक? सभी को अच्छा लग रहा है? आकर्षक है एकदम। आकर्षक है, अति दिव्य है। और कहाँ से? अंदर से कि बाहर से? हाँ, इसलिए आपकी जैसी भावना है वैसे यहाँ पंक्तियां भी लिखी हैं। अंदर बाहर से लगे सुंदर व अति भव्य, ऐसा हमारा ये ढाई दीप जिनायतन है। और इस ढाई दीप जिनायतन में क्या है? 1165 यहाँ 1165, 1165 यहाँ हैं जिन बिंब महान, जिनेन्द्र परमात्मा के, अरहंत परमात्मा के यहाँ बिंब हैं। अरहंत परमात्मा की वीतराग छवि युक्त यहाँ पर 1165 जिन बिंब हैं। जिन बिंब तो हैं, तो अब मैं क्या करूं? तो क्या करें? दर्श करूं, मैं इनके दर्शन करूं। कैसे दर्शन करूं? दर्श करूं मैं भाव से। मैं दर्शन तो करूं, तो दर्शन करके क्या भक्त बना रहूं? पहुंचूं शिवपुर थान, कि मैं शिवपुर अर्थात मोक्ष के स्थान, थान माने स्थान पर पहुंच जाऊं, ऐसी मेरी भावना है। और इसी भावना से मैं यहाँ 1165 जिन बिंबों के दर्शन करने आ गया हूँ। अब 1165 जिन बिंबों के दर्शन करना है, तो उसके लिए अपन आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कि सबसे पहले बताया कि ढाई दीप जिनायतन है, तो ढाई दीप जिनायतन है कहाँ और कहते किसे हैं ढाई दीप? तो उसके लिए भी कुछ पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से भी अपन जानने का प्रयास करेंगे। पढ़ लेते हैं इसको, है ना। तीन लोक के मध्य में, अगणित सागर द्वीप, सबके बीचों बीच है पहला जम्बू द्वीप। द्वितीय धात की खंड है, आधा पुष्कर द्वीप, इन सब के ही योग से बने अढ़ाई द्वीप। इसमें जिन मंदिर महा प्रतिमाएं हैं भव, कृत्रिम है फिर भी लगे अकृत्रिम सदृश। आ गया होगा भाव ख्याल में? क्या लिखा है? तीन लोक के मध्य में, ये ढाई दीप जिनायतन में हम आए हुए हैं। ढाई दीप जिनायतन है कहाँ? ढाई दीप कहाँ है? पहले तो बताया तीन लोक के मध्य में। तीन लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। उनके मध्य में ये अपना क्या क्या है? अगणित सागर द्वीप। ऊपर स्वर्ग की मुख्यता है, नीचे नारकी है, और मध्यलोक में हमारा ये द्वीप और समुद्र है। अगणित मतलब असंख्यात, असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात ही समुद्र हैं। असंख्यात के बीच में सबसे सेंटर में कौन सा है? तो कहते हैं सबके बीचों बीच है पहला जम्बू द्वीप। तो पहला जम्बू द्वीप है।
दूसरे नंबर पर कौन सा द्वीप है? द्वितीय धातुकी खंड है, दूसरा धातुकी खंड है। और फिर आधा पुष्कर द्वीप, वैसे है तो पूरा, तो फिर आधा क्यों लिखा? क्योंकि पुष्करवर द्वीप के बीचों बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है मानुसोत्तर पर्वत। अपन ने ऊपर रचना में देखा था मानुसोत्तर पर्वत। तो मानुसोत्तर पर्वत के कारण से पुष्करवर द्वीप दो भागों में विभक्त हो जाता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। और दूसरा जो भाग है उसमें मनुष्य नहीं रहते हैं, इसलिए इसको यहाँ छोड़ दिया। जहाँ मनुष्य रहते हैं उसको ले लिया, तो आधा लिया। तो आधा लेने से कितने हो गए द्वीप? 2.5 हो गए, 2.5 हो गए। पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धातुकी खंड द्वीप, और आधा पुष्करवर द्वीप लेने से 2.5 द्वीप हो जाते हैं। ये 2.5 द्वीप, इसको ही मनुष्य लोक भी कहते हैं। मनुष्य इसी के अंदर रहते हैं, इसके बाहर मनुष्य नहीं होते हैं। ऐसा ये 2.5 द्वीप, इन सब के ही योग से, इन सबको मिलाने से बने 2.5 द्वीप। ये 2.5 द्वीप बन जाता है। अब कई लोग पूछते हैं 2.5 द्वीप होके आए, कैसा है 2.5 द्वीप, कैसे बनाए 2.5 द्वीप, 2.5 द्वीप का मतलब क्या है? तो ये है 2.5 द्वीप का मतलब, है ना। बाकी 2.5 तो हमने बहुत पढ़े, 2.5 अक्षर प्रेम के हैं पढ़े सो पंडित तो होए, लेकिन यहाँ प्रेम के अक्षर नहीं पढ़ाना है। यहाँ तो प्रेम तो संसार का मार्ग है, प्रेम तो राग है, इसलिए यहाँ प्रेम का, यहाँ उसकी शिक्षा नहीं दी जाती है। यहाँ तो 2.5 अक्षर आत्मा के 2.5 अक्षर हैं, वही हमें पढ़ना है। और यहाँ भी हम पढ़ रहे हैं 2.5 अक्षर अपने 2.5 द्वीप के। ऐसे 2.5 द्वीप। और इसमें क्या है? इसमें जिन मंदिर, महान जिन मंदिर हैं, बहुत सारे जिन मंदिर हैं। हम वो अभी देखेंगे कितने हैं, कहाँ हैं। प्रतिमाएं हैं भव्य, बहुत सुंदर सुंदर भव्य प्रतिमाएं हैं, जो सभी वीतरागता का ही हमें दर्शन कराती हैं। और कृत्रिम है फिर भी लगे, ये है तो कृत्रिम। ये जो ऊपर की रचना बनाई गई है अपने मंदिर में, ये सभी कृत्रिम है, बनाई गई है, लेकिन है कैसी? वो अकृत्रिम सदृश, माने जैसे ऐसी रचना बनी हुई जैसे समझ लो अकृत्रिम रचना होती है, उसी के समान किसी ने जैसे बनाई नहीं हो, जैसे अकृत्रिम रचना होती है उसी के समान यह जानना चाहिए। इस तरह से हमने सामान्य रूप से 2.5 द्वीप का यहाँ परिचय देखा। अब इसमें देखा कि 1100 प्रतिमाएं हैं, 1165 प्रतिमाएं हैं। तो 1165 जिन बिंब हैं वे कौन से हैं, कहाँ के हैं, देख लेते हैं। देखो, अब यहाँ ये कुछ पंक्तियां हैं, 1165 जिन बिंबों का हमें मार्गदर्शन करेंगी, बताएंगी कि कहाँ की हैं, कैसी हैं, कौन सी हैं। करें शुरू, एक साथ पढ़ें। बिंब 1165 हैं 2.5 द्वीप में, उनकी पूजन करूं अपने मन से सदा। 98 अकृत्रिम बिंब है, गीत उनके गुणों का मैं गाऊं सदा। 20 विद्यमान हैं यहाँ दो दो जगह, 30 24 के 720 हैं। शेष जो 7 हैं पूज्य भगवन यहाँ, उनको लख कर सहज ये झुके शीस है। ये 1165 जिन बिंबों का अभी हमें सामान्य परिचय दिया। कहाँ कहाँ के हैं? सबसे पहले कहा टोटल कितने हैं? बिंब 1165 हैं 2.5 द्वीप में, 1165 हैं। तो क्या करूं? उनकी पूजन करूं। कैसे करूं? अपने मन से सदा। मन वचन काय तीनों से ही करते ना, तो सबसे पहले उनकी पूजन करूं अपने मन से सदा। अब इनको 1165 को अपन डिवाइड करते हैं कहाँ कहाँ और कितने कितने। तो सबसे पहले बता रहे हैं 98 अकृत्रिम बिंब हैं। 398 398 तो यहाँ अकृत्रिम चैत्यालयों के जिन बिंब हैं। आपको पता होना चाहिए अपने मध्य लोक में टोटल अकृत्रिम चैत्यालय कितने हैं। अकृत्रिम तो समझ गए ना, जो किसी ने बनाए नहीं हैं और ना कभी नष्ट होंगे,
टोटल कितने हैं? 398 तो ढाई द्वीप में है। टोटल मध्यलोक में 1165 नहीं है। कितने हैं? तो एक देखो, एक भी एक तरह का जीके है, लेकिन ये ऐसा जनरल नॉलेज ऐसा नहीं है विश्व का। 458 टोटल कितने हैं? 458, 458 है अकृत्रिम जिनालय मध्यलोक में। ठीक है, 458। और यहां ढाई द्वीप में है कितने? 398। बाकी के कहाँ हैं? कितने रह गए? 60। तो ये 60 कहाँ हैं? आठमो द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम भौनवावन प्रतिमा नमो सुखकरम। ये तो ढाई द्वीप हैं, और 8वें नंबर का ऐसा ही द्वीप है। उस द्वीप का नाम है नंदीश्वर द्वीप, और नंदीश्वर द्वीप में है 52 जिनालय। 52 हैं। तो 52 जिनालय तो वहाँ के हैं जो यहाँ पर नहीं विराजमान किए गए हैं। फिर इसके अलावा 11वां द्वीप और 13वां द्वीप कुंडलवर द्वीप, रुचकवर द्वीप, जिनमें 4 अकृत्रिम चैत्यालय और हैं। कुंडलवर द्वीप में भी और रुचकवर द्वीप में। तो 4 और 4 होने से 8 वहां हो गए। तो 52 और 8 60। तो वे 60 अकृत्रिम चैत्यालय यहाँ अपने ढाई द्वीप में नहीं है। तो 60 को कम कर देने से टोटल कितने हुए? 398। 458 में से 398 अपने यहाँ पर विराजमान किए गए हैं। ऊपर की रचना में है ढाई द्वीप में। 98-300 अकृत्रिम जिन बिंब हैं, गीत उनके गुणों का मैं गाऊं सदा। उनके गुणों का मैं गीत हमेशा गाऊं। और यहाँ इसके अलावा भी विद्यमान 20 तीर्थंकर भी हैं। ये विद्यमान 20 तीर्थंकर आपने सुने होंगे। सीमंदर भगवान का नाम सबने सुना है, और सीमंदर स्वामी, बाहु सुबाहु है ना, युगमंदर स्वामी। ये सभी कितने हैं? 20। ये 20 विद्यमान तीर्थंकर हैं जो ढाई द्वीप में ही हैं। ऊपर आपने देखे थे, वहाँ पर सीमंदर, युगमंदर, बाहु सुबाहु आदि ऐसे 20 हैं। लेकिन यहाँ पर 2 जगह विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। एक तो रचना के अंदर भी विराजमान किए हैं, और अपने यहाँ नीचे के जिनालय में भी विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। तो 20 और 20। हाँ? यहाँ तो कुंद आचार्य की प्रतिमा है, लेकिन यहाँ जो सामने जो बने हुए ना मंदिर में, जिनालय में, ये यहाँ पर विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। 20 ऊपर हैं। तो यहाँ देखो लिखा 20 विद्यमान है यहाँ 2 जगह। एक्चुअल में तो एक ही जगह है, हमें ध्यान रखना है, ढाई द्वीप में ही है। आइए, हाँ, महाविदेश क्षेत्र में। और यहाँ महाविदेश क्षेत्र कितने हैं? ढाई द्वीप में 5 हैं। जम्बू द्वीप में 1 है। तो जम्बू द्वीप के महाविदेह में 4 तीर्थंकर हैं, सीमंधर, युगमंधर, बाहु, सुबाहु। इसके अलावा धातुकी खंड में 2 विदेश क्षेत्र हैं, वहां पर 8 तीर्थंकर हैं। और पुष्करार्ध में भी 2 विदेश क्षेत्र हैं, वहां 8 तीर्थंकर हैं। इस तरह से पूरे ढाई द्वीप के 5 विदेह में 20 हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है जम्बू द्वीप में ही होंगे, लेकिन नहीं। ढाई द्वीप में 5 विदेह में 20 विद्यमान तीर्थंकर हैं। 20 ही होते हैं, लेकिन जिनालय में 2 जगह विराजमान किए हैं, है ना। तो ऐसा ना समझा जाए कि ऐसे 40 होते हैं। वो अपने यहाँ के मंदिर में एक जगह ऊपर भी विद्यमान 20 हैं, और यहाँ नीचे के जिनालय में भी 20 तीर्थंकर विराजमान किए हैं। तो 40 प्रतिमाएं ये और बढ़ जाती हैं। तो 20 विद्यमान है यहाँ 2 जगह। और कौन से बचे? 30-24 के 720 हैं। 30-24 के 720 कौन से? अपन ने देखा ना, सब तरफ से जहां देखो वहां भगवान ही भगवान विराजमान है। सब जगह हमने देखे हैं। तो वे विद्यमान 20 तीर्थंकर, ये 720 कहाँ के? 30-24 के। ये कौन से कैसे बन जाते हैं?
ढाई द्वीप में 5 भरत क्षेत्र हैं और 5 ही ऐरावत क्षेत्र हैं, 10 हो गए। अब 10 जगह, सब जगह तीनों काल में तीर्थंकर होते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य में तीनों काल में होते हैं। तो 10 इंटू 3 कितना हुआ? 30। तो 30 24 के 24 माने हर जगह 24 तीर्थंकर होते हैं। तो 30 इंटू 24 कितना हुआ? 720 हो गए। क्लियर? आपको कहीं लगे तो आप बीच में बोल सकते हैं, है ना। 30 24 के 720 माने 10 क्षेत्र हैं, 5 भरत 5 ऐरावत, और 10 में तीनों काल में होते हैं। तो 10 इंटू 3 30, और 24 तीर्थंकर होते हैं तो हो गए 720। तो 30 24 के 720 हैं। ये हो गए टोटल कितने अभी तक? सबको जोड़ दें ऊपर तो 398 अकृत्रिम चैत्यालय। फिर विद्यमान 20 दो दो जगह हैं। फिर 30 24 के 720 हो गए, टोटल 1100। 58 हो गए ना। अब कितने बचे? 7 बचे ना। अब देखो, हाँ, आपका कहना है एक चैत्यालय में एक ही प्रतिमा होती है, यद्यपि एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होती हैं, लेकिन अब इतनी यहाँ जगह नहीं है, इसलिए एक चैत्यालय की एक प्रतिमा प्रतीक स्वरूप यहाँ विराजमान की है। ठीक है, एक चैत्यालय में वहाँ ओरिजिनल में होती है 108, लेकिन यहाँ अपन ने एक चैत्यालय की एक ही प्रतिमा यहाँ विराजमान की है। अब बची कितने? शेष जो 7 हैं पूज्य भगवान यहाँ। अब 7 और बचे। कौन से 7? ऊपर भरत बाहुबली भगवान, उन दोनों को और ले लेते हैं तो कितने हो गए? 1160। अब बचे 5। 5 कौन से? यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ विद्यमान 20 तीर्थंकर तो हैं ही, और 5 और हैं प्रतिमाएं। एक तो स्फटिक मणि की सामने है, वो कौन सी? सीमंदर भगवान की एक। उनके आजू बाजू में छोटी छोटी प्रतिमाएं और हैं 2, एक आदिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान की 2। तो कितने हो गए? 3। और 2 एक आदिनाथ और महावीर भगवान की 2 और हैं बड़ी बड़ी धातु की, तो 5। तो 5 ए और जोड़ दो तो कितनी हो गई? 1165। हाँ, कर रहे नहीं अपन, हो रहे। सुनो सुनिए, देखो यहाँ उस ओरिजिनल ढाई दीप के साथ हम यहाँ जिनायतन का भी परिचय दे रहे हैं। दोनों एक साथ में बता रहा हूं। अब दोनों में मैं अलग अलग कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। एक, सबसे पहले एक्चुअल में ढाई द्वीप में 398 अकृत्रिम चैत्यालय है, वहां भी चाहे यहाँ भी। ओके, 398 98 अकृत्रिम जिनबिंब हैं। ये तो ओरिजिनल जैसे वहां है वैसे ही यहाँ है। क्लियर? अब ओरिजिनल में और इसमें क्या खुश खास अंतर है वो मैं बताता हूं। नेक्स्ट, विद्यमान 20 तीर्थंकर ओरिजिनल में तो 20 ही हैं, यहाँ के मंदिर में कितने हो गए? 40 हो गए। तो बस 20 से एक्स्ट्रा समझना यहाँ के। ठीक, ओके। नेक्स्ट, ये जो नीचे विराजमान है, ऊपर के तो ओके वहां हैं। फिर 30 24 के 720 उधर भी है इधर भी है। ये 30 24 की 720 तो तीर्थंकर हैं। ये 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र के तीनों काल के तीर्थंकर हैं, 24 24 होते हैं। तो ये 720 एज इट इज हैं। बस यहाँ पर शेष 7 और यहाँ एक्स्ट्रा प्रतिमाएं विराजमान की हैं इस जिनालय में। भरत बाहुबली भगवान की एक, सीमंदर भगवान की एक और एक्स्ट्रा, स्फटिक मणि की, आदिनाथ और पार्श्वनाथ की छोटी वाली प्रतिमा, और बड़ी वाली आदिनाथ और महावीर की। तो वहाँ ओरिजिनल में जो अकृत्रिम हैं या अन्य प्रतिमाएं हैं उनका तो वर्णन कर ही दिया, साथ में इस जिनायतन में इसमें एक्स्ट्रा और कौन कौन सी हैं उनको भी बता दिया। तो यहाँ तो हैं 1165, वहाँ पर 398 तो हैं अकृत्रिम वाली,
और विद्यमान 20 तीर्थंकर वाली 20 माने वहां प्रतिमाएं नहीं है, वहां ओरिजिनल भगवान है लाइव, उनकी साक्षात दिव्य ध्वनि खिर रही है, तो उनकी प्रतिमाएं यहां ले ली, वहां तो साक्षात हैं। फिर 30-24 के 720, ये 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्र में होते हैं, तो उनकी प्रतिमाएं भी अपन ने यहाँ विराजमान की है। तीनों काल के जो 720 तीर्थंकर होते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय, अकृत्रिम प्रतिमाएं तो ओनली 398, बस जो अनादि अनंत हैं 398 हैं ढाई द्वीप में, इतना ही जानना। बाकी तो सब आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, बस। ठीक है, इस तरह से टोटल मिलाते हैं तो कितने हुए यहाँ ढाई द्वीप जनायतन के, कितने हुए 1165। इसमें कोई डाउट अभी? क्लियर? आगे बढ़ें। अब देखो, हाँ तीर्थंकर, हाँ हाँ। देखो ऐसा है, वो ही मैं बता देता हूँ, समझ गया मैं। ऐसा है कि वर्तमान में ढाई द्वीप में 20 ही तीर्थंकर हैं। मिनिमम 20 तो होते ही हैं, मिनिमम, उससे कम तो होते नहीं। मैक्सिमम 170 अजितनाथ जी के काल में हुए हैं, ऐसा कहते हैं। तो 170 तीर्थंकर अधिक से अधिक हो सकते हैं एट ए टाइम। तो वो कहाँ कहाँ? तो 5 विदेश क्षेत्र में तो अभी 20 ही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो विदेश क्षेत्र में 160 हो सकते हैं, 160। कैसे? एक एक विदेश क्षेत्र में 32 नगरियां हैं, 32। तो एक विदेह में 32 हैं, तो 5 विदेह में कितनी हुई? 160, 160। तो सब जगह एक एक तीर्थंकर हो सकते हैं, और 5 भरत क्षेत्र में, 5 ऐरावत क्षेत्र में, तो 10 से हो गए। तो इस तरह से टोटल है ना, मैक्सिमम 170 तीर्थंकर एट ए टाइम हो सकते हैं। मिनिमम होंगे तो 20, और अभी 20 हैं। ठीक है, चलो अब आगे। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग अपन ने कर लिया है। ढाई द्वीप के कुल अकृत्रिम जिनबिंब कितने हैं? 398। ये तो हो गए अकृत्रिम, जिसको किसी ने बनाया नहीं, कभी नष्ट नहीं होंगे, 398 अनादि अनंत हैं। फिर विद्यमान 20 तीर्थंकर यहाँ 2 जगह हैं, तो 20 + 20 = 40, 40 हो गए, है ना। फिर 30-24 के कितने यहाँ? 30 × 24 = 720, है ना, 720। शेष जिनबिंबों की संख्या 7 है, तो टोटल हो गए 1165। यहाँ इस ढाई द्वीप जिनायतन में 1165 जिनबिंब हैं, उनका पूरा डिटेल यहाँ आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो ढाई द्वीप के 398 हैं फर्स्ट पॉइंट में, अब ये कहाँ कहाँ के 398 हैं, अब वो देख रहे हैं अपन। अभी आएगा ड्राइंग इसके बाद, पहले अपन इसको बस देख लेते हैं, फिर इसके बाद हर एक का जो ऊपर जो पिक्चर बनाए गए हैं, माने जो है उसको ही अपन ने इसमें भी लिया है, अपने पास किताब है उसमें भी है पूरा। 5 मेरु संबंधी, ढाई द्वीप में 5 मेरु हैं। 5 मेरु में हर एक मेरु में 16 अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो 16 हर मेरु में होने से कितने हुए टोटल? 80 हुए। ठीक है, 80 है बख्शार पर्वत। इसी ढाई द्वीप में 80 बख्शार पर्वत होते हैं। अभी बताएंगे वो कहाँ कैसे हैं। तो उन 80 बख्शार पर्वतों पर एक एक जिनालय है, हर एक पर्वत पर एक एक, तो कितने हो जाएंगे? 80 हो गए। फिर 20 गजदंत पर्वत हैं यहाँ ढाई द्वीप में। गजदंत, गज माने हाथी और दंत माने दांत। हाथी के दांत 2 प्रकार के होते हैं, खाने के और, है ना, दिखाने के और।
तो खाने के मतलब चबाने के तो अंदर होते हैं और दिखाने के बाहर ऐसे निकले रहते हैं। तो जैसे जो दिखाने के बाहर निकले होते हैं बिल्कुल सेम उसी के आकार के यहाँ गजदंत पर्वत हैं और ये है 20। मेरू पर्वत के दो ऐसे आए हैं इस तरफ और दो उस तरफ। तो मेरू पर्वत, एक मेरू में दो यहाँ निकलते हैं दो वहाँ, तो एक मेरू संबंधी हुए 4। तो 5 मेरू के कितने होंगे 20। तो ये 20 पर एक एक जिनालय होने से 20। अब 170 विजयार्ध पर्वत हैं पूरे ढाई द्वीप में। विजयार्ध पर्वत का नाम तो सुना ही होगा, जहां चक्रवर्ती अपनी आधी विजय कर लेता है तो उसका नाम पड़ जाता, उस पर्वत का नाम है विजयार्ध। और उस विजयार्ध पर्वत के आगे एक पर्वत होता है, कौन सा, कुलाचल, वृषवाचल। वृषवाचल पर चक्रवर्ती जाके अपना नाम लिखता है। तो ऐसे 170 विजयार्ध पर्वत हैं टोटल ढाई द्वीप में। 5 विदेह में है 160 और 5 विजयार्ध हैं भारत क्षेत्र में और 5 हैं ऐरावत में। तो 170 विजयार्ध के पर एक एक जिनालय होने से 170। किसको, 170 पर्वत को द्वीप, जम्बूद्वीप, धात्की खंड और पुष्करार्ध, ऐसे तीनों ही आ जाएंगे। फिर 30 कुलाचल संबंधी 30 पर्वत हैं, उन पर एक एक जिनालय। वे कुलाचल आपने नाम सुने होंगे, हिमबन, महाहिमबन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। जम्बूद्वीप में है 6, धात्की खंड में डबल हो जाते हैं 12 और पुष्करार्ध में भी हैं 12। टोटल कितने हो गए 30। तो हर एक पर एक एक जिनालय है, तो टोटल हुए 30 हो गए। 10 कुरु वृक्षों संबंधी, एक कुरु वृक्ष जो अपन ने गजदंत पर्वत देखे थे ना, हाथी दांत जैसे, 2 गजदंतों के बीच में आप देखेंगे एक एक वृक्ष है सब जगह। वो वृक्ष भी बहुत बड़ा है, इसमें सब हमने डिटेल में लिखा है। एक एक वृक्ष में 4-4 शाखाएं हैं बहुत बड़ी बड़ी, कई किलोमीटर वाली। उनमें एक एक शाखा पर एक जिनालय है और 3 पर देव रहते हैं, सब पृथ्वी का एक। तो ऐसे 10 वृक्ष हैं, उन 10 पर एक एक जिनालय होने से 10 से हुए। 4 ईश्वाकार पर्वत हैं। नहीं, यहां जो वृक्ष है वो पृथ्वी का एक है। हाँ, उस पे सब इतने महल बने हैं बड़े बड़े, और उस पे व्यंतर देव भी रहते हैं। और एक शाखा पर एक बहुत बड़ा जिनालय बना हुआ है, अकृत्रिम चैत्यालय, वो अनादि अनंत है। तो वृक्ष भी वो सब, हाँ, आकार है। फिर 4 ईश्वाकार पर्वत, ये 4 ईश्वाकार पर्वत अभी हम सब दिखाएंगे पिक्चर में, बस अभी आप जान लें। अभी ऐसे में ऐसा लग रहा होगा कहाँ है, कैसा है, कौन सा है। तो 4 ईश्वाकार ये अपने धात्की खंड द्वीप में और पुष्करार्ध में, धात्की खंड में 2 हैं, पुष्करार्ध में 2 हैं। तो ऐसे जो धात्की खंड द्वीप को और पुष्करार्ध द्वीप को पूर्व पश्चिम 2 भागों में डिवाइड करता है। तो ये 4 ईश्वाकार हैं, सब पर एक एक जिनालय। और एक मानुषोत्तर पर्वत है, पूरा सर्कल देखा अपन ने ऊपर, तो एक है मानुषोत्तर और उस पर चारों कोनों में एक एक आपने देखी होंगी स्फटिक मणि की प्रतिमा। तो वहां पर 4 जिनालय होने से 4 है। टोटल इन सबको जोड़ते हैं तो ये अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं 398, 398 अकृत्रिम चैत्यालय। अब इनको हम थोड़ा सा पिक्चर रूप में भी देख लेते हैं एक एक को। ये तो इसको वो समझ लो इसकी अर्घ जैसा बना दिया है ना। मैं जो भी अपन ने पढ़ा ना, ये सब ये 80 हैं और इतने हैं इतने हैं। तो पंचमेरु के 80 हैं, 80 हैं वक्षारगिरी, गजदंतों के 20, 170 हैं विजयार्धगिरी, कोलाचलों के 30 कहे हैं, कुरु वृक्षों के 10 जानो, ईश्वाकार 4 के ऊपर 4 जिनालय ही मानो। एक मानुषोत्तर पर्वत है उस पर 4 जिनालय हैं, 398 जिनालय पूरे ही मनो। माने ये याद हो जाए ना छंद, तो पूरा का पूरा ढाई द्वीप का हमें पूरी प्रतिमाएं, जिन मंदिर सब ख्याल में आ जाए। हाँ, इसमें
इसमें भी मिल जाएगा, नहीं तो अपने पास जो विधान है ना, इस पीडीएफ में विधान और इसको हमने कंबाइन करके बनाया है। अब इनके दर्शन करने से ही भाव सुनिर्मल हो जाते और जिन सम निज को लखने वाले भाव सागर से तिर जाते। इस तरह का ये पूरे छंद में बराबर वो पूरा का पूरा डिटेल आ गया। यदि इस छंद को पढ़ते हैं और ये याद हो जाए तो वो भक्ति भी हो जाती है और सारे अकृत्रिम चैत्यालय 398 इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नींद वींद तो नहीं आ रही ना? एक बार पढ़ लें इसको, एक साथ सामूहिक पढ़ लेते हैं, कहीं है ना हुए हो अचेत थोड़ा सचेत हो जाए। पंचमेरु के 80 हैं व 80 हैं वक्षार गिरी, गजदंतों के 20 170 हैं विजयार्ध गिरी, कोलाचलों के 30 कहे हैं, पंकुर वृक्षों के 10 जानो, ईश्वाकार 4 के ऊपर 4 जिनालय ही मानो, एक मानुषोत्तर पर्वत है उस पर 4 जिनालय हैं, 3 शतक 98 जिनालय पूरे ही मन भावन हैं, इनके दर्शन करने से भाव सुनिर्मल हो जाते, जिन सम निज को लखने वाले भव सागर से तिर जाते। देखो माने हमने इनको जाना तो जानने बस ऐसा नहीं कि सिर्फ हम बस चावल चढ़ा दो, द्रव्य चढ़ाई, दर्शन किए और गए। इनके दर्शन करने से भाव हमारे निर्मल हो जाते हैं और उनके समान जिन सम निज को लखने वाले, जो जिनेंद्र परमात्मा के समान अपने आप को जो देख लेते हैं, जान लेते हैं, वो भाव सागर से तिर जाते हैं। ऐसी भावना यहाँ व्यक्त की गई। अब अपन एक एक को देखते हैं। पंचमेरु कौन से, कैसे, क्या है, आगे। ये देखो ढाई दीप रचना। अब आपको थोड़ा सा विजुअल होगा ना हर चीज, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये ढाई दीप रचना में 5 बड़े बड़े पर्वत दिख रहे हैं, ये 5 मेरु हैं और 5 मेरुओं में हर एक में 16-16 अकृत्रिम चैत्यालय होने से 80 वहां हो जाते हैं, पंचमेरु संबंधी 80 जिनालय। इसके बाद 80 कहे थे वक्षारगिरी के। ये वक्षारगिरी आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो पिक्चर है ना, इसमें अपन देखते हैं 80 वक्षारगिरी। आपको कहीं दिख रहे यहाँ पे 80 वक्षारगिरी? कठिन हो जाएगा थोड़ा, है ना, उसके लिए एक बार बताना पड़ेगा। ये जो येलो पर्वत दिख रहे हैं ना, 1 2, ये वाला 3, ये वाला 4, 4 यहाँ हैं, 4 उस साइड हैं। एक मेरु पर्वत के इधर हो गए 8, है ना। इन पर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाले 8 नहीं करना। ये वाले 8 जो हैं ये तो हैं विजयार्ध पर्वतों के, अभी बताएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं इन येलो वाले वक्षारगिरी पर्वत के। ये वक्षारगिरी वाले माने एक मेरु के इधर 8 पर्वत हैं येलो वक्षारगिरी, एक मेरु के इधर 8 और उस साइड भी 8 हैं, तो एक मेरु संबंधी हैं 16। तो 5 मेरु संबंधी कितने होंगे? 80। हर एक पर एक एक जिनालय होने से ये 80 वक्षारगिरी संबंधी अकृत्रिम चैत्यालय हो गए। ठीक है। अब आप जब ऊपर देखेंगे ना दोबारा, आज कितने बजे निकलना है, थोड़ा अलग अलग भी है ना सबका टाइम, एकदम एक जैसा नहीं है, सुना है किसी का दोपहर में 3 साढ़े 3 पे, किसी का रात को भी है। तो यदि अब इसके बाद मौका मिले आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। आपके पास है, किताब भी है। अब आगे बढ़ते हैं। 20 गजदंत पर्वत संबंधी। अब 20 गजदंत कहाँ? हर एक मेरु के इधर देखो, एक ये है ना हाथी दांत के समान, गजदंत माने एक यहाँ और एक बाल ये यहाँ है, ये वाला यहाँ हो गया। तो एक मेरु से इधर की ओर निकले कितने?
2, और मेरु के उधर भी जाएंगे 2, तो 1 मेरु संबंधी गजदंत हुए 4, तो 5 मेरु संबंधी 20 हो गए। तो ये 20 गजदंत पर्वत हैं, ये यहां पर दिखाए हैं। अब 170 विजयार्ध पर्वत हैं। तो ये विजयार्ध पर्वत देखो, ये वाइट कलर का है ना, ये थोड़ी छोटी हाइट के हैं वहां पर। ये हैं टोटल 170, 5 भरत क्षेत्र में है, 5 ऐरावत में है, 10 और विदेश क्षेत्र में 160। तो 170 हैं। इसमें डिटेल सब लिखा हुआ है, माने एक एक चीज पूरी कैलकुलेशन सहित यहां मैं बोल के बता रहा हूं, वहां लिखा भी है पूरा। तो 170 विजयार्ध पर्वत हैं, उस पर एक एक जिनालय होने से 170 जिनालय यहां। नेक्स्ट 30 कुलाचल संबंधी। कुलाचल वो हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी, शिखरी, ऐसे। तो ये देखो, ये बड़े बड़े पर्वत गए ना, ये वाले, ये इधर ये हो गया, ऐसे इधर है। तो ऐसे कितने हैं टोटल? 30 हैं। जम्बू द्वीप में कितने? जम्बू द्वीप में 6, धातकी खंड में 12, पुष्करार्ध में 12, टोटल हुए 30। तो कुलाचल पर्वत है 30, हर एक पर एक एक जिनालय है। यहां देखो, यहां पर देखें, एक एक जिनालय है। इस तरह से 30 कुलाचल संबंधी 30 जिनालय। बाद में कहा था 10 कुरु वृक्षों संबंधी। कुरु वृक्ष, ये देखो एक वृक्ष है। अब वृक्ष तो अब जो जैसी यहाँ व्यवस्था हुई, एक्चुअल में तो वृक्ष के ऊपर ही मंदिर है, इसी की शाखा पर, लेकिन अब वो यहाँ बना नहीं सकते थे, तो यहाँ पर करके यहाँ एक विराजमान किए वृक्ष संबंधी। तो गजदंत, 2 गजदंत पर्वत के बीच में एक कुरु वृक्ष है, तो कुरु वृक्ष हुए 10। तो सब पर एक एक जिनालय होने से 10 यहाँ के हो गए। आगे बढ़ते हैं। 4 ईश्वाकार पर्वत हैं। ये सबसे ऊंचे जो पर्वत इस टाइप के हैं ना, गोल्डन, ये 4 ही हैं यहाँ, 2 धातकी खंड में, 2 पुष्करार्ध में। ऐसे 4 यहाँ हैं, तो हर एक पर एक एक जिनालय है। एक मानुसोत्तर पर्वत है, ये वाला गया है, तो इस पर चारों दिशाओं में एक एक जिनालय है, तो 4 हुए। ये स्फटिक मणि की प्रतिमा, ये चारों दिशाओं में है, तो ये हो गए 4 टोटल अपने कितने हो गए? अभी ये हो गए अकृत्रिम चैत्यालय, कितने हो गए? 398 हो गए। क्लियर? अभी एकदम याद तो नहीं होंगे, क्योंकि ये याद कर पाना, ये तो बार बार अभ्यास होता है तो याद होते हैं। हाँ, एक इतना थोड़ा समझ में आ जाए उतनी बात है, और पढ़ेंगे बार बार तो याद भी हो जाएंगे। और अपने इस पे तो 2.5 दीप विधान भी है, इसी के साथ बिल्कुल इतना ही पतला है। तो 2.5 दीप विधान में ये सारा, उसमें गा के भी अपन ले सकते हैं, अर्घ्य चढ़ा सकते हैं, और ये समझने के लिए वाली भी किताब है। तो दोनों में एक समझ लें और एक में अच्छे से स्तुति भक्ति कर लें। अब विद्यमान 20 तीर्थंकर यहाँ गए थे 2-2 जगह, तो एक तो वहाँ है ही वो रचना में, और यहाँ नीचे के जिनालय में भी विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं। अब 20 तीर्थंकरों का परिचय भी अपन अब देख लेते हैं। ये छंद है, छंद में बताए गए हैं कि विद्यमान 20 तीर्थंकर कहाँ हैं, एक बार पढ़ के देख लें। 2.5 द्वीप में शोभित 5 विदेह हैं, उनमें विहरमान प्रभु 20 सदेह हैं। सदा विचरते अतः कहाते विद्यमान, 100 इंद्रों से पूजनीय वे हैं महान। जम्बू द्वीप में 4 जिनेश्वर राजते, खंड धातु की में है 8 विराजते। पुष्करार्ध में भी हैं 8 विराजमान,
समो शरण में है अति ही शोभायमान, उनके दर्शन पूजन को हम आ गए, रूप न रखते ही वे हमको आ गए, दर्श करूं मैं भक्ति भाव से बार बार, भव सागर से तिर जाऊं बस एक बार। दर्श करूं मैं बार बार, और तिरना कितने बार? नहीं तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं, अरे अब इधर तो लगाया बार बार, भक्ति भाव से बार बार, तो यहाँ तिर जाऊं भी बार बार लिखना चाहिए ना। तिरते तो एक ही बार हैं, और एक बार तिर गए तो फिर दोबारा आना है नहीं, अपने अवतारवाद तो होता नहीं है कि वहां जाके और फिर से आ जाएं। देखो इसमें क्लियर हो गया होगा, ढाई द्वीप में शोभित 5 विदेश क्षेत्र हैं, जम्बू द्वीप में 1, धातकी खंड में 2, पुष्करार्ध में 2, तो 5 हो गए। उनमें विहरमान प्रभु, विहरमान मतलब विराजमान है, कितने हैं? 20 हैं। 20 सदेह हैं, शरीर सहित वहां पर अभी मौजूद हैं। सदा विचरते, हमेशा वो विचरण करते रहते, उनका विहार होता रहता है, दिव्य ध्वनि होती रहती है। अतः कहाते विद्यमान, अपन विद्यमान 20 तीर्थंकर, तो विद्यमान की परिभाषा भी दे दी, वो विचरण करते हैं इसलिए उनको कहा विद्यमान, माने हमेशा मौजूद रहते हैं इसलिए विद्यमान। और कितने इंद्रों से पूजनीय है? 100 इंद्रों से पूजनीय वे हैं महान, 100 इंद्र उनकी पूजन करते हैं। 100 इंद्रों के नाम तो पता होंगे, कठिन है थोड़ा, है ना, कोई बात नहीं। भवनवासी होते हैं भवनालय 40, भवनवासी इंद्र होते हैं 40। मैं बोल देता हूँ, याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन दोबारा जिसको सुनना हो, वीडियो रहेगी आपके पास तो दोबारा कर सकते हैं। भवनालय 40, भवनवासियों के इंद्र हैं 40। व्यंतर देवाण होंती 32, व्यंतर देव हैं 32। कप्पामर 24, कल्पवासी देव हैं 24। कितने हो गए टोटल? 96 हो गए। 40, 32, 24, 96। अब बचे 4, चंदो, सूरो, नरो, तिरियो। एक चंद्रमा का इंद्र, एक सूर्य का, ज्योतिषी देवों में एक चंद्र का, एक सूर्य का। चंद्र ये जो विमान है ना, ये देव नहीं है, इन विमानों के अंदर देव रहते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ये तो पृथ्वी का एक है, एक इंद्रिय है, ये सारे सूर्य चंद्रमा, इनके अंदर जो देव रहते हैं उनकी बात चल रही है। तो एक सूर्य का, एक चंद्र का, एक नरो, मनुष्यों का मुख्य राजा होता है चक्रवर्ती, उसको भी इंद्र कह देते हैं, तो एक चक्रवर्ती। और तिरेंचों का कौन है राजा? सिंह है, तो एक वो हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। तो 100 इंद्रों से पूजनीय वे हैं महान। जम्बू द्वीप में कितने हैं? 4, धातकी खंड में 8, पुष्करार्ध में भी 8, समवसरण में है अति शोभायमान, वे समवसरण में टोटल विराजमान है से 20। उनके दर्शन पूजन को हम आ गए, रूप न रखते ही वे हमको भागे, और दर्श करूं मैं भक्ति भाव से बार बार, और भव सागर से तिर जाऊं बस एक बार, ऐसी भावना है। ये सब विधान की पंक्तियां हैं, माने आप विधान भी जब करेंगे तो आपको वो भी सारा भाव आएगा। बोलिए, क्या केवली? हाँ, केवली भगवान को तो ये सब दिख ही रहा है, वहां बार बार। हाँ, केवली भगवान तो देख ही सकते हैं। हाँ, नहीं ये समझ में नहीं, आपका प्रश्न क्या है? हाँ, एक केवली भगवान ही हमको बताते हैं बराबर, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, आपको, हाँ, हम्म, नहीं है। सूर्य चंद्र कोई देवी देवता है नहीं। देखो इसमें ऐसा है, सूर्य चंद्रमा के बारे में 3 बातें सबको जानना जरूरी है। पहली बात तो ये जो हमें जो सूर्य चंद्रमा देखते तो विमान हैं,
पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव है, एक नंबर। दूसरा, इसके अंदर जो इंद्र हैं, प्रतीन्द्र हैं, जो उनकी सभा है, पूरे बहुत सारे देव रहते हैं, ये सब कहलाते हैं देवगति के ज्योतिषी देव। दो, और तीसरा, हर एक विमान में एक एक अकृत्रिम चैत्यालय है। अकृत्रिम चैत्यालय है, और अकृत्रिम चैत्यालय में 108 जिनबिंब सब जगह हैं। सूर्य चंद्र पर भी हैं, वहां पर भी अकृत्रिम चैत्यालय है, और वहां पर भी हर एक चैत्यालय में 108 जिनबिंब हैं, है ना। यद्यपि यहाँ उनकी रचना नहीं बनाई गई है, लेकिन ऐसा है। अब इन तीनों में से दर्शनी पूजनी कौन है, बता दीजिए। 3 वैरायटी बताई, एक तो विमान, उसके अंदर रहने वाले देव, और तीसरा उसमें है अकृत्रिम चैत्यालय। इन तीनों में से पूजनी कौन? अकृत्रिम चैत्यालय। ना तो वे ज्योतिषी देव और ना ये विमान। ये दुनिया क्यों पूजती है और किसको पूजती है? ये दुनिया तो दुनिया ही है, उसको दुनिया में रहना है ना, इसलिए वो इन विमानों को पूजती, एक इंद्रियों को, एक इंद्रिय को पूजती। और ये पूजने कैसे लगी, कारण बताता हूं। अपने चक्रवर्ती थे ना, भरत जी आदि, उनकी आंखों की दृष्टि इतनी सूक्ष्म होती है कि अपने महल पे भी खड़े होके वो उस सूर्य बिंब में भी, चंद्र बिंब में भी ऐसे दर्शन कर लेते हैं। सूर्य बिंब के भी अंदर जो विराजमान अकृत्रिम जयनालय है, उनके दर्शन कर लेते हैं। तो अब भरत जी आदि कर रहे थे, राजा हैं सबके, तो वे ऊपर छत पे जाके और वहां से देख के, और उनको तो पूरे जिनबिंब दिख रहे थे, तो वहां से नमस्कार कर रहे थे। प्रजाजन ने सोचा, हमारे राजा किसको नमस्कार कर रहे हैं? सूर्य को। तो उन्होंने सोचा चलो हम भी करेंगे। तो उन्होंने तो किया नमस्कार अकृत्रिम जिनबिंब को, और प्रजा और धीरे धीरे जो न समझते वे करने लगे विमानों को। और फिर अब ऐसे मजा नहीं आता, थोड़ा पानी भी डाल दो। इस तरह से, इस मान्यता से लोगों ने सूर्य नमस्कार और ये सब और ये उन पे जल चढ़ाना आदि प्रारंभ कर दिया, जबकि ये मान्यता ठीक नहीं है ना। अब देखो, हाँ, जैनों की मान्यता में तो उनके अंदर जो अकृत्रिम जिनबिंब हैं वे ही पूजनीय हैं बस। हाँ, जो दूज के चांद हैं और जो सारे चांद, हाँ, सब वही सेम है ना। पर उसमें मान्यताएं कितनी कितनी। हाँ, कहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, वो चंद्रमा में तो सीमंदर भगवान के दर्शन कहाँ होंगे, इसलिए वो भी कुछ ना कुछ लगा दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं। सीमंदर स्वामी तो पूर्व देश क्षेत्र में विराजमान हैं, उसी नगरी में हैं, वो नगरी भी नहीं बदलते, एक ही नगरी में वहीं पर विहार होता रहता, लेकिन पुंडरीकिणी नगरी में ही रहते हैं। अब देखो, जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में 4 तीर्थंकर हैं, धातकी खंड के विदेहों में 4 × 2 = 8 हैं, और पुष्करार्ध के 2 विदेश क्षेत्र में 4 × 2 = 8, कुल हो गए 20। ये विद्यमान 20 तीर्थंकर, बहुत लोग समझते हैं कि विद्यमान ये 20 तीर्थंकर जम्बूद्वीप में हैं, लेकिन हमें एकदम पक्का कर लेना चाहिए, जम्बूद्वीप में तो 4 ही हैं, धातकी खंड में 8 हैं। धातकी खंड में एक पूर्व दिशा का धातकी खंड, एक पश्चिम दिशा का, तो पूर्व दिशा में 4, पश्चिम दिशा में 4, 8। उस कुरार्ध में भी पूर्व में 4 और पश्चिम में 4, इस तरह कितने हुए? 8। तो ऐसे करके विद्यमान 20 तीर्थंकर कितने हुए? 20 हैं, 20 हैं, और 20 ये पूरे 2.5 द्वीप में हैं, और ये मिनिमम 20 हैं। मैक्सिमम तो पूरे 2.5 द्वीप में यदि हों तो 170 हो सकते हैं। अपन ने, किसी ने विधान भी किया होगा 170 तीर्थंकर विधान, तो वो 170 तीर्थंकर ये मैक्सिमम वाला है। बोलिए। हाँ, जो, जो मेरू पर्वत है बीच का,
तो बीच का है उसके इस तरफ 2, इस तरफ 2, 4। फिर अगले जो मेरू हैं, हर एक मेरू के 2 इधर 2 इधर, ऐसे ऐसे कर करके पूरे 20 हो जाते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये डिटेल है, अब ये आपको यदि लगे तो हम और पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप जान लेना, है ना। कैसे कैसे 100 अधिकतम मैक्सिमम 160 भी हो जाते हैं तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में, वो है। आगे बढ़ते हैं। ये पूरा लिखा भी हुआ है कि जम्बू द्वीप में कितने तीर्थंकर हैं, 4, सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु। धातकी खंड में पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में, पूर्व में है संजातक, स्वयंप्रभ, रसवानन, अनंतवीर। पश्चिम में है सूर्यप्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानंद। पुष्करार्ध में पूर्व में चंद्रबाहु, भुजंगम, ईश्वर, नेमिप्रभ। और पश्चिम में है वीरसेन, महाभद्र, देवयस, अजितवीर। ऐसे तीर्थंकर 24 आवर्स। हमें तो सीमंदर भगवान खूब नाम सुना है, तो सीमंदर सीमंदर स्वामी की याद आती है, लेकिन सभी तीर्थंकर एक समान हैं, सबकी वहां दिव्य ध्वनि खिल रही है और असंख्य जीव उनका लाभ ले रहे हैं। बोलिए। नहीं, पूर्व पश्चिम में। अब पूर्व पश्चिम में के अंदर भी अब है, डिटेल तो है। पूर्व पश्चिम में, ये तो मेरू का पूर्व पश्चिम है। अब मेरू के पूर्व पश्चिम के साथ भी उसमें भी जो सीमंदर स्वामी वो उत्तर तट पर हैं, है ना। एक है दक्षिण तट पर, वो डिटेल भी इसमें दिया गया है ना। अपने जो विधान में भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, अपने पास ढाई संरचना इसमें भी दिया है। मेरू के पूर्व पश्चिम में है, लेकिन उसमें भी उत्तर दक्षिण बन जाता है। बोलिए। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हाँ। देखो, जा तो अभी यहाँ भी नहीं सकते हैं, लेकिन चौथा काल होता या अन्य समय, तो ढाई द्वीप में तो मनुष्य रह सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन ढाई द्वीप के बाहर, ढाई द्वीप तो ढाई हो गया, फिर 8वें नंबर का है नंदीश्वर द्वीप। वो जो ढाई द्वीप के बाहर ही मनुष्य नहीं जा सकते, और 8वें नंबर का नंदीश्वर द्वीप, वहाँ तो कोई जा ही नहीं सकता। और एक है सबसे अंतिम लास्ट वाला स्वयंभू रमण द्वीप, स्वयंभू रमण समुद्र। ये मध्यलोक के एकदम अंत अंत में है। वहाँ तो मनुष्य कोई जाएगा ही नहीं, लेकिन वहाँ त्रिंच गति के जीव रहते हैं। महामत्स्य आपने सुने हो, महामत्स्य बहुत बड़े बड़े होते हैं, मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी, और उनकी जो हाइट वगैरह है वो भी शास्त्रों में बताई है। 1000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े और 250 योजन मोटे। और एक एक योजन मतलब 12-12 किलोमीटर। तो 1000 योजन लंबे का मतलब है 12,000 किलोमीटर लंबा, इतना महामत्स्य है। और ऐसे एक नहीं, असंख्य हैं वहाँ। माने बहुत बड़ा वो समुद्र है, और वहाँ ऐसे महामत्स्य भी हैं, सम्यक दृष्टि भी हैं। महामत्स्य सम्यक दृष्टि भी होते हैं, पंचम गुण स्थान वाले भी होते हैं। माने वे रहते समुद्र में, लेकिन आत्मा में भी रहते हैं। देखो कैसे कैसे जीव। कभी कभी तो जब ये रचना पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है तिरंच गति के जीव समुद्र में रह के भी आत्मा में रह सकते हैं। और कौन सी गति वाले? पंचम गुण स्थान वाले, हाँ। पंचम गति निकल गया है। पंचम, हाँ। अब वो तो डिटेल उसमें अपन चले जाएंगे। कर्णाधिक तो देखो ऐसा है, सागर है। आप बैठ जाओगे, बैठे रहोगे, मैं भी नहीं थकता हूँ वैसे इस मामले में, मैं 2-3 घंटे भी लगातार बोल सकता हूँ, और आप पूछते जाओगे, मैं बताता जाऊंगा। लेकिन ये भी लगता है टॉपिक भी पूरा करना है। अब वो पंचम गुण स्थानवर्ती महामत्स्य होगा, तो उसका आहार वगैरह कैसा होता होगा। यद्यपि वो आहार वहाँ के जानवरों का नहीं करता, वहाँ मिथ्या दृष्टि भी महामत्स्य हैं, तो उनके मुंह में जो जानवर आते हैं वो खा जाता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि हों, पंचम गुण स्थान वाले हों, वे किसी भी जीव का भक्षण नहीं करते, बल्कि वहीं पर उसमें कमल वगैरह खिलते हैं, उनकी पत्तियाँ, उनको वो पत्तियों को ले लेते हैं। उनकी त्रियंचों की भूमिका में इतनी तो छूट है,
इतना ले लेते हैं, बाकी किसी अन्य जीव का घात नहीं करते। इसके अलावा वहाँ जो पानी है, सूर्य के प्रकाश आदि, क्योंकि वहाँ तो पूरा ज्योतिषमंडल है, तो उसके सूर्य के प्रकाश से जो ऊपर ऊपर हल्का सा गुनगुना हो जाए, गर्म हो जाए, परासुक हो जाए, ऐसे पानी को वो पी लेते हैं। इस तरह से उनका खाने पीने का इतना रहता है, बाकी सब प्रकार के भक्षणों से दूर रहते हैं। इतना विवेक उनमें है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी है ना। इतनी बड़ी काया और इतना सा भोजन, कमल छोटा सा नहीं है। जब इतना बड़ा महामत्स्य है तो कमल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, हजारों किलोमीटर बहुत बड़े बड़े कमल, और उनके पत्तों को खा लेते हैं, है ना। अपन ने क्या है, महामत्स्य को तो बता दिया और कमल की कल्पना अभी नहीं की है। अरे उसी जो अपना स्वयंभू रमण समुद्र के जस्ट पहले एक स्वयंभू रमण द्वीप है, उस द्वीप में जो तिरंचे रहते हैं ना, मक्खी मच्छर चींटियां, चींटी की अवगाहना, कितनी बड़ी चींटी होती पता है? करीब करीब 10 किलोमीटर लंबी चींटी होती है, 3 कोस की चींटी होती है। माने 10 किलोमीटर यहां से लगाओ आप, इंदौर का कौन सा कोना, राजवाड़ा से भी आगे पहुंच जाएंगे। यहां से लेके इतनी बड़ी तो चींटी होती है। माने बहुत बड़े, वो प्लेस ही बहुत जगह बहुत बड़ा वाला है, स्पेस वाला है। तो वहाँ के जो तिरंच जो जीव हैं वे भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। अपन को अटपटा सा लग सकता है, ऐसा लगता है ऐसी मजाक होगी। अपन जिस एरिया में जैसे रहते हैं तो अपन ने जो माहौल देखा होता है अपन उसकी इमेजिन कर सकते हैं। बाकी ये तीर्थंकरों की कितनी बड़ी बड़ी अवगाहना थी, 500 धनुष, बाहुबली 525 धनुष, तो उनके सामने तो अपन उनकी एक उंगली के, है ना, छोटे से हिस्से ही हैं, तो मानना पड़ेगा। बोलिए। हाँ, इनकी जो विहरमान विद्यमान 20 तीर्थंकर है, इनकी आयु होती है कंप्लीट एक पूर्व कोटि। अब आप कहोगे क्या होता है एक पूर्व कोटि कहो, एक कोटि पूर्व कहो, एक ही बात है। ये कितनी, वो मैं बता देता हूं, जिज्ञासा तो होती है आपको, जल्दी तो नहीं ना विधान की? कोई लोग बोलते हैं, कोई लोग नहीं बोलते हैं। कोई बात नहीं, मैं तो ये मान लेता हूं कि सबको ये सुनना है, मान लो, उसमें क्या जा रहा है। कितनी, एक कोटि पूर्व, और एक पूर्व कितना होता है, 70,56,000 करोड़ वर्षों का एक पूर्व होता है। कितना? 70,56,000 करोड़ वर्षों का। जैसे अपन कहते ना, ये पता है 1000 करोड़ के मालिक हैं, मतलब 1000 करोड़ मतलब, तो वो 70,56,000 करोड़, और उसमें भी कोटि, माने 1 करोड़ से और गुणा करो, 21 अंक प्रमाण आता है टोटल। इतनी इतनी आयु वाले होते हैं तीर्थंकर, ऐसे नहीं कि 80-100 साल में चले जाएंगे, इतनी लंबी आयु होती है, और पूरी आयु करके फिर अंतिम अंतर मुहूर्त में सिद्ध परमात्मा बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो सीमंदर भगवान, देखिए ये सीमंदर भगवान स्फटिक मणि की प्रतिमा पूर्व विदेश क्षेत्र में है। अब सब तो यहाँ दिखा नहीं सकते, तो एक ही सीमंदर भगवान को मुख्यतः से यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा गया है। ये स्फटिक मणि के हैं, ऊपर विराजमान है, वो यहाँ पर अपन ने दिखाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस 720 तीर्थंकरों का परिचय, सब जगह जहाँ जहाँ हम देखते हैं जा जाके, तो हमें 720 तीर्थंकर सब तरफ से दिखाई देते हैं। जहाँ देखो वहाँ भगवान ही भगवान, भगवान। ऐसा लगता है दुनिया में देखो शैतान ही शैतान, शैतान ही, मतलब शैतान का मतलब रागी द्वेषी, कसाई जी भी दिखेंगे और उनको देखकर कसाय भाव उत्पन्न होता है। लेकिन भगवान को देखकर किसी को कसाय भाव आता है? नहीं आता। जहां देखो आहा, जहां देखो आहा, जहां देखो आहा, सब तरफ कितना अच्छा ही लगता है। परिणाम एकदम मंद कसाय रूप हो जाते हैं, विशुद्धि वाले परिणाम हो जाते हैं। तो ऐसे 30-24 के 720 तीर्थंकर हैं। अब हम उनको थोड़ा सा जान लेते हैं। ढाई द्वीप में 5 भारत क्षेत्र हैं, जम्बू द्वीप में 1 है, धातकी खंड में 2 भारत क्षेत्र हैं, पुष्करार्ध में 2 भारत क्षेत्र हैं, तो टोटल कितने हुए? 5। ढाई द्वीप में 5 ऐरावत क्षेत्र हैं,
जम्बूद्वीप में 1, धातकी खंड में 2, पुष्करार्ध में 2, 5 हो गए ऐरावत। इस तरह कुल 10 क्षेत्र, प्रत्येक क्षेत्र में 24-24 तीर्थंकर हैं, तो 10 में 24 का गुणा किया तो 240। ये थोड़ा अलग टाइप का कैलकुलेशन निकाला है, दोनों एंगल से कर सकते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होने से तो 10 क्षेत्र में 24 से इससे गुणा किया तो कितना आ गया 240। और ये सभी तीनों काल की अपेक्षा से होते हैं, तो 240 में 3 का गुणा किया तो 720। ये 720 तीर्थंकर हुए। ये 30-24 के 720 जिनको अपन कहते हैं उनको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब देखो शेष जो 7 हैं पूज्य भगवान, यहाँ अपन ने पढ़ा था ना, अब वो शेष 7 कौन से हैं? श्री भरत भगवान है ना, 9 फीट की उत्तुंग धवल पाषाण प्रतिमा ऊपर है। फिर श्री बाहुबली भगवान, ये भी 9 फीट की है। फिर श्री आदिनाथ भगवान स्वर्णमयी 33 इंची की प्रतिमा है। फिर महावीर भगवान की रजतमयी 33 इंची की प्रतिमा है, 2 बड़ी वाली प्रतिमा है। फिर सीमंदर भगवान की स्फटिक मणि की 31 इंच की, ये स्फटिक मणि की प्रतिमा है, माने सीमंदर भगवान की विश्व की सबसे बड़ी स्फटिक मणि की प्रतिमा है सीमंदर भगवान की। बाकी स्फटिक मणि की इससे भी बड़ी और मिल जाएंगी, इंदौर में ही मिल जाएंगी। कौन सी? शांतिनाथ भगवान की समोसरण मंदिर में। फिर आदिनाथ भगवान की एक यहाँ अष्टधातु की 9 इंच की प्रतिमा है, और पार्श्वनाथ भगवान की अष्टधातु की 9 इंच की प्रतिमा है जो यहाँ पर है। तो ये हो गए शेष 7। ये उनकी सबकी फोटो यहाँ, ये सीमंदर भगवान, ये आदिनाथ भगवान, ये पार्श्वनाथ भगवान, और आगे ये आदिनाथ भगवान, ये भरत बाहुबली भगवान, और ये महावीर भगवान। आगे चलो, अब क्या है अंतिम, इस पूरे 1165 हो गए, सब कुछ समझ तो गए, पर अब हम क्या करें? कुछ तो होना चाहिए ना। जान तो लिया 1165 भगवान को जान लिया, अब हम करें क्या? देखो, अब देखो इसको अपन अच्छे से पढ़ के भावना भाएंगे। सबके दर्शन करूं और प्रक्षाल भी, सबकी पूजन करूं और जयमाल भी, इसलिए सबको मैं छोड़ कर आ गया, निस्सही निस्सही बोल कर आ गया, जग की अब तो नहीं कोई परवाह है, सारे संबंध में छोड़ कर आ गया। सही है, बिल्कुल एकदम। सबके दर्शन करूं, ये 1165 तो हो गया, ये सब विधान में है, इसलिए आप लोग यदि चाहें तो विधान भी ले सकते हैं वहां से, और अच्छे से पूरी भक्ति भाव के साथ भगवान का परिचय भी और उनकी भक्ति भी। सबके दर्शन करूं और प्रक्षाल भी, सबकी पूजन करूं और जयमाला भी पढ़ना है, तो इसलिए सबको मैं छोड़कर आ गया। सबको छोड़कर आ गए। अब मंदिर जाते हैं या कहीं सबको छोड़कर आते हैं तो क्या बोल के आते हैं? निस्सही निस्सही निस्सही, सर्व सांसारिक कार्यों का निषेध, निस्सही निस्सही बोलकर आ गया, जग की अब तो नहीं कोई। जग की परवाह करते रहेंगे तो वहीं पड़े रहेंगे, कौन क्या कहेगा, कोई तो कुछ कहेगा, सब छोड़ देना है। इसलिए जग की अब तो नहीं कोई परवाह है, क्यों नहीं है? सारे संबंध में छोड़ कर आ गया, ऐसी भावना है। और आगे जिन बिंब हमें क्या बताते हैं, ये तो हम आ तो गए, लेकिन जिन बिंब की हम जब दर्शन पूजन प्रक्षाल करेंगे तो वे हमें क्या बताएंगे? पढ़ें। 1165 भगवान सब हमें बताते, निज में रहकर सबको निज का ज्ञान कराते, निज को अपना मानो निज में ही रम जाओ, आत्म क्षेत्र में सिद्ध क्षेत्र में जा बस जाओ। 1165 हमें क्या शिक्षा देते हैं? सब हमें क्या बताते हैं? 1165 भगवान सब हमें बताते,
निज में रहकर, वे तो निज में ही हैं, अपने आत्मा में हैं, रहकर सबको निज का ज्ञान कराते, कि मैं तो अपने में हूं, तुम भी अपने में चले जाओ, बस रहो, क्योंकि बाहर जाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हमने बाहर ही सब कुछ देखा, बाहर ही सब कुछ ढूंढा, बाहर ही सुख ढूंढा, लेकिन भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। और आगे, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको ना मिली सुख की रेखा, कुछ नहीं मिला, इसलिए हमें तो निज में रहकर निज का ही वो ज्ञान कराते। तो करना क्या है हमें, ये तो उनने ज्ञान कराया, अब हमारा काम है निज को अपना मानो, निज में ही रम जाओ, और आत्म क्षेत्र में सिद्ध क्षेत्र में, आत्मा में रम गए तो फिर सिद्ध क्षेत्र में जा बस जाओ, ऐसी भावना है। और अंतिम, अब एकदम अंतिम है, ठीक है, इसके बाद आवश्यकता कुछ लगे आपको तो कहना, नहीं तो अपन पूरा कर देंगे, ठीक है। पढ़ें इसको। इस सारे ब्रह्मांड में शरण बताओ कौन, एक आत्मा फिर प्रभु, तृतीय शरण है मौन। ढाई द्वीप में आए कर धन्य हुआ मैं आज, भगवन के दर्शन किए सच्चे मन से आज। आज बनी है भावना वह पूरी कर पाऊं, 1165 यहाँ 66वां हो जाऊं। है, देखो यही भावना हो। देखो फिर से इसको एक बार, वैसे तो भाव समझ में आ गया, फिर भी इस सारे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में शरण बताओ कौन, हम किसके पास जाएं। एक आत्मा, पहली नंबर की तो शरण कौन है, अपना आत्मा। यदि आत्मा में नहीं जा पा रहे हैं तो तब तक फिर प्रभु, प्रभु माने पंच प्रभु, 5 परमेष्ठी, यदि अपने में ना जा पाए तो उनके पास रहो जो अपने में रहते हैं। वे अपने में रहते हैं तो वे घुमा फिरा के वे कहेंगे तुम मेरे पास तो आए हो और मैं कहाँ हूं, अपने में हूं, तो तुम भी कहाँ जाओ, अपने में जाओ। इसलिए ऐसे ही लोगों के पास जाओ जो हमें अपने पास भेज दें, है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि आ जाओ भक्त बन जाओ, मेरी सेवा करो, खूब पूजन करो, तुम्हें थोड़ा सा प्रसाद लड्डू वड्डू चढ़ाओ और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कराना है। तो ढाई दीप, एक आत्मा फिर प्रभु, 2 ही है शरण, और तृतीय शरण है मौन है, चुप। कोई विश्व में तीसरी शरण है ही नहीं, ना माता पिता, ना भाई बहन, ना रिश्तेदार, समाज वाले, तीसरे नंबर पर तो कोई होते ही नहीं, बस 2 ही हैं, एक अपना आत्मा और दूसरा पंच परमेष्ठी। ढाई दीप में आकर धन्य हुआ मैं आज, मैं धन्य हो गया, भगवान के दर्शन किए सच्चे मन से आज, सच्चे मन से किए हैं। और अब अंतिम 2 लाइन, आज बनी है भावना, क्या बनी है, भावना, वह पूरी कर पाऊं, ऐसा मैं कर पाऊं, ऐसी मेरी इच्छा है। 1165, यहाँ कितने हैं, 1165, और 1166वें नंबर का मैं ही बनूंगा, मुझे ही बनना है। अगले बार जब आएंगे तो यहाँ पर 66वीं प्रतिमा दिखे और उसमें किसकी होगी, है ना। बस बस यही भावना है, मतलब इसका गलत अर्थ मत निकाल लेना कि मैं अपनी स्टैचू प्रतिमा यहाँ विराजमान करा दूं। अरे मुझे नहीं कराना है, अरे मैं तो चला जाऊंगा आत्म क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में, मैं तो अपने में रहूंगा, जिसको बनाना है बनाता रहे। हमें उससे कोई आनंद आने वाला नहीं है कि हम अपनी प्रतिमा बना लेंगे तो आनंद आ जाएगा। हमारा आनंद तो अपने में रहेगा, और बाकी जो हमें देखकर अपने में आना चाहते हैं तो वे करते रहें, ऐसी भावना है। अब इन 6 लाइन को अपन एक साथ गाएंगे और पूरा करते हैं, ठीक है। कैमरा उधर घुमा देते हैं।
अच्छे से एक साथ इसको पढ़ेंगे और फिर अपन यहाँ विराम लेंगे, आगे फिर विधान की चर्चा करें शुरू। इस सारे ब्रह्मांड में शरण बताओ कौन, एक आत्मा फिर प्रभु तृतीय शरण है मौन। ढाई द्वीप में आए कर धन्य हुआ मैं आज, भगवन के दर्शन किए सच्चे मन से आज। आज बनी है भावना वह पूरी कर पाऊं, 1165 यहाँ 66वां हो जाऊं। 1165 यहाँ 66वां हो जाऊं। बोली ढाई द्वीप में विराजमान सर्व 1165 जिन बिंबों की जय हो। चलिए हाँ 1166 वो 1165वां हो जाऊं, मतलब मैं ही हो जाऊं, वो तो उसमें इंक्लूड है ना। अब अपन कह देते हैं हूँ परमात्मा है अथवा छू परमात्मा, सब एक ही बात है ना। हूँ और छू ऐसे ही हो जाऊं, ऐसी भावना है। अब अपन यहाँ पर पूरा कर रहे हैं, कहीं कुछ और प्रश्न नहीं है, अब बस हमारे चिंतन का विषय बने और हमें हाँ जी बोलिए। हाँ अब देखो वर्तमान के साइंस पर अपन जाएंगे। यद्यपि हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है अभी तक कि हम उनको बता सकें, इसलिए अपन उससे मैच करें ही नहीं तो अच्छा है। बस हम इतना जानते हैं कि ये जिनवाणी में है और जिनवाणी वीतरागियों के द्वारा कही गई है। वीतरागी कभी असत्य बोलते नहीं, क्योंकि उनको किसी से कोई प्रयोजन नहीं। जो प्रयोजनभूत सत्य बोलता है वह अप्रयोजनभूत जो अन्य जो विश्व है उसमें क्यों कोई गलत बोलेगा, इसलिए है परम सत्य। अब वो कन्फ्यूजन क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है, वो तो भगवान ही जानते हैं। यद्यपि अनेक लोगों ने रिसर्च की, हमने भी थोड़ी पढ़ी है, ये कहाँ हो रही, क्यों हो रही, कैसे हो रही, उसके पीछे भी लॉजिक तो कुछ हैं। लेकिन एक्चुअल तो ये है कि अपन लॉजिक देंगे भी कोई नहीं मानने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। हमको सेटिस्फेक्शन हो जाए, और हमारा सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन तो यही है कि हमारे वीतरागी संतों ने बात कही है, भगवान की दिव्य ध्वनि से क्रम से चली आई है, इसलिए हमें वो मानना चाहिए। होने को लॉजिक तो और भी हैं कि जब ये प्रलय काल आता है तो प्रलय काल के समय अपनी यहाँ की जो आर्यखंडी की भूमि है कुछ योजन ऊपर उठ गई थी, और ऊपर उठ जाने से वो जो आसपास का जो सारा वातावरण है वो एकदम अलग हो गया, और एकदम अलग। तो ये जो सारा इनको कैमरे से इससे उससे सारा गोल गोल इतना ही पकड़ में आता है, और उतने को ही मानकर सब चलते हैं। बाकी तो सब इनकी दृष्टि में सब गायब है, ना नरक है इनकी दृष्टि में, ना स्वर्ग है, ना कोई मोक्ष है, ना कोई भगवान है, क्योंकि इनके तो कैमरे में सैटेलाइट में जो देखे वही है, बाकी तो कुछ है नहीं। इसलिए यदि इनके अनुसार हम प्रामाणिकता करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, है ना। सारे धर्मावलंबी भी परेशान हो जाएंगे, वे कहेंगे हमारे राम, वे कहेंगे हमारे कृष्ण, वे कहेंगे हमारे, कहेंगे कहाँ है, हमारे कैमरे में तो आई नहीं। सब चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। उनके विष्णु जी वहाँ बैठते हैं, उनके वो बैठते हैं, हिंदू गया, अन्न गए, जैनों के द्वारा जो मान्यता है सब खत्म हो जाएगी। इसलिए मान्यता जो चल रही है, उन्होंने जो प्रत्यक्ष देखा है उसको मानते हैं, लेकिन जो देखा नहीं उसको नहीं मानते। लेकिन अपने यहाँ तो जो हमें दिखता नहीं फिर भी अनुमान से भाषित होता है, उसको भी अपने यहाँ मान्य किया गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी के दादाजी के दादाजी सब थे कि नहीं थे? आपके पास उनके कुछ आधार कार्ड है? क्या प्रूफ है? हैं? हम है ना, बस
उनका हमें ना नाम पता, ना फोटो है, ना आधार कार्ड है, ना कोई हमारे पास कोई प्रूफ है। प्रूफ नहीं होने पर भी वे हैं अथवा वे थे, ये हमें 100% मान्य है। तो नहीं दिखने पर भी थे जब हम मान्य करते हैं, तो अब सोचें कि ये तो हमने 5-7 पीढ़ियों का कहा, उसके और पहले 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 थे कि नहीं थे? सब थे। तो सब थे तो उसी क्रम से हम आ गए, और हमको देख के हमें उनका निर्णय होता है, हम मानते हैं। ऐसे ही इससे सिद्ध होता है कि जो नहीं दिखता वो है नहीं, ऐसा मत कहो। जो दिखता है वो भी है, जो नहीं दिखता वो अनुमान से जाना जाता है, इसलिए भी विश्व है। ये सारी चीज़ हैं। और जब कभी हमें केवल ज्ञान हो जाएगा तो हम खुद ही देख लेंगे, क्यों इसमें दिमाग ज़्यादा लगाएं। हमारे हैं, हाँ हाँ, देखिए प्रमाण, हाँ ऐसे ही है। इसलिए हम इस सबको एक्सेप्ट करें, निर्विकल्प हो के, टेंशन नहीं, संदेह नहीं, जो है यह परम सत्य है ऐसा मानकर स्वीकार करें। और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलका है, तो हमें ऐसा जानकर सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है, और ऐसा ही सर्वज्ञ स्वभाव मेरा है, अपना है, ऐसा जो जान ले, निर्णय कर ले, तो सम्यक दर्शन हो जाए। इस तरह से हमने इतनी चर्चा की है, शेष चर्चा आगे करते रहेंगे। आप लोग ढाई दीप में पधारे, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आते रहें, ऐसे मिलते रहें, साल में एक आध टूर बनाते रहें, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का अभिनंदन। और अब इसके बाद विधान हो रहा है, तो विधान में सभी उसका लाभ उठाएं। सभी को